Good evening, friends. Today I am going to explain what is कुली बेगार। कुली बेगार प्रथा क्या थी फ्रेंड्स, उत्तराखंड में ये कब प्रारंभ हुई और क्या क्या इसमें इसके विभेद क्या क्या थे। कुली उतार, कुली बरदायश और कुली बेगार, तीन प्रकार की प्रथा थी, तीन विभेद इसके थे। तो इसको स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा और इससे संबंधित सभी परीक्षा उपयोगी तथ्य आपको एक सिस्टमेटिक वे में देने का मैं प्रयास करूंगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। अन्य भी जो पॉइंट हैं करंट से रिलेटेड वो भी मैं आपको प्रेजेंट करूंगा और आप इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए फ्रेंड्स प्लीज। तो समझते हैं फ्रेंड्स, कुली बेगार क्या थी। कुली बेगार मेन फ्रेंड्स, कुली का जो कार्य कराना यानी कि सामान ढोने का कार्य हो गया, अपनी सेवा कराने का कार्य हो गया, सफाई करने का कार्य हो गया, तो अन्य जो इस प्रकार के कार्य होते हैं इन्हें बिना किसी पैसे के कराना है, बहुत कम राशि में इसे कराना, ये कुली बेगार होता है। यानी कि कुली से संबंधित कार्यों को, जो किसी कुली द्वारा कार्य किए जाते हैं उससे संबंधित कार्यों को बिना किसी उसके मानदेय या बिना किसी उसके पारिश्रमिक के कराना कुली बेगार हुआ। तो फ्रेंड्स, चंद शासकों के समय से ये प्रथा कुछ भिन्न रूप से चल रही थी उत्तराखंड में। उस समय घोड़ालो नाम से ये प्रथा थी और इसमें कुछ भिन्न जो कुली बेगार थी उससे कुछ भिन्न रूप में प्रथा थी और ये ब्राह्मणों से भी ये सेवा ली जाती थी गोरखाओं के समय में। और गोरखाओं ने इस प्रथा को, इसी प्रकार की प्रथा हम कहेंगे फ्रेंड्स कि इसी प्रकार की जो प्रथा थी वो चंद शासन काल से प्रारंभ थी। अगर यदि परीक्षा में प्रश्न आप फेस करते हैं कि भाई कहाँ पर से इस प्रथा का प्रारंभ होगा, तो चंद शासक में घोड़ालो नाम से इस प्रकार की प्रथा थी। यही नहीं कहेंगे हम, इस प्रकार की प्रथा घोड़ालो थी जिसमें सेवा कराने का कार्य और सफाई कराने का कार्य, अन्य जो भी इस प्रकार के कार्य होते हैं वो सामान्य जनता से कराए जाते हैं। इसे घोड़ालो कहा जाता है। और गोरखाओं के समय में अधिक कठोर हो गई। जो गोरखा शासनकाल रहा 1790 से 1815 तक उत्तराखंड में गोरखा काल रहा, उसमें अधिक, क्योंकि गोरखाली वो ज़्यादा जघन्य कृत्य करते थे, ज़्यादा कठोर और अमानवीय कृत्य वो करते थे, तो ये प्रथा वहाँ पर को और ज़्यादा गंभीर रूप में सामने आई और ज़्यादा घृणित रूप में उनके समय में ये प्रथा चलन में आई। तो ब्राह्मण जाति पर भी उनके द्वारा इस प्रथा को थोपा गया गोरखा के द्वारा। तो ये प्रश्न भाई चंद शासकों के समय में हमें देखने को मिलती है, तथ्यात्मक सवाल हो गया। और गोरखाओं के शासनकाल में ब्राह्मणों पर भी थोपी हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आते हैं हम कि ये प्रथा क्या थी। हम समझ गए कि भाई बेगार यानी कि कार्य कराना, लेकिन न्यूनतम राशि देना या न देना। तो कोई लिखित संविधान तो था नहीं, कोई उस शासक वर्ग के ऊपर तो कोई था नहीं, प्रश्न करने वाला कोई था नहीं, तो वो कभी नहीं भी दिया करते थे। कुली उतार से फ्रेंड्स यहाँ पर वो है, वो अपने घरों से उतर करके सड़क पर आते थे। जो सड़क अधिकतर उनके घरों से नीचे स्थल पर हुआ करती थी, तल पर नीचे, मतलब घरों से नीचे उतना पहाड़ों से उतरना पड़ता था सड़क पर आने के। तो जो सामान होते थे वो उतर के आते थे, उनके जो सामान को इधर उधर ले जाते थे, तो उसे कुली उतार कहा जाता था। कुली बिना किसी कार्य के सफाई कराना, यहाँ तक कि गंदे घृणित कार्य भी उनके द्वारा कराए जाते थे। शारीरिक शोषण उनका किया जाता था, मानसिक शोषण उनका किया जाता था, वो बेगार हो गई। कुली उतार में उतर के उनका सामान आदि ढूंढना हो गया कुली उतार। और कुली बर्दाश्त में फ्रेंड्स उनको दूध, घी, दही, खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना अंग्रेज शासकों को ये कुली बर्दाश्त करता था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके जो विभेद हो गए वो हो गए, एक
तो फ्रेंड्स, कुली बेगार, इसका एक विभेद हो गया कुली बेगार, यानी कि श्रम संबंधी कार्य करा, कुली के कार्य कराना, लेकिन कोई भी पैसा आदि नहीं देना। बेकार में कराना, इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं। बेकार में बिना किसी पारिश्रमिक के कराना, कुली बेगार। कुली उधार, कुली उतार यानी कुली उनका सामान आदि उतारना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, और वो उतारने के लिए अपने घरों से नीचे सड़क पाना, तो कुली उतार हो गया। सभी प्रकृति सबकी लगभग समान ही थी। मुख्य परीक्षा में आ सकता है भाई, आप कुली बेगार प्रथा को स्पष्ट कीजिए। तो हम उसमें 3 प्रकार लिखते हैं। कुली बेगार यानी कि बिना किसी पारिश्रमिक के कार्य करना, न्यूनतम राशि में कार्य कराना। कुली उतार, सामान आदि ढोना, और सामान आदि उनका गाड़ी से उतारना, उनके वहाँ से उतारना, और जहाँ भी उनका गंतव्य वहाँ तक बिना किसी पारिश्रमिक के पहुँचाना, ये कुली उतार हो गया। कुली बर्दाश्त, तीसरा है फ्रेंड्स कुली बर्दाश्त। कुली बर्दाश्त माने फ्रेंड्स सामान घी, दूध, अनाज आदि उपलब्ध कराना। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो इनके प्रकार थे। यानी कि बर्दाश्त यानी कि कुछ भी खाने का सामान या जो भी सामान चाहिए वो उपलब्ध करना। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसमें हम इससे क्या स्पष्ट हो रहा है, इस कुली बेगार प्रथा से, कि वो काफी अत्याचारी कृत्य कराया करते थे यहाँ के जनता, सामान्य और सीधी सादी भोली वाली जनता से। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स एक तथ्यात्मक प्रश्न ये है कि भाई कुली बेगार प्रथा का सर्वप्रथम जिक्र या चलन कहाँ पर को दिखता है, तो है चंद्र के शासनकाल में। चंद्र के काल में, जो मैंने बताया आपको, घोड़ा लो, घोड़ा लो। ठीक है, एक तथ्य हो गया कि भाई कहाँ पर को उस प्रकार की प्रथा दिखती है। अगर चंद्र आएगा तो हम सीधे चंद्र पर हम चंद्र ऑप्शन को चयनित करेंगे, कहाँ पर दिखती है सर्वप्रथम। और गोरखों के टाइम पर गोरखा का नाम ब्राह्मणों से भी लिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये 2 तथ्यात्मक प्रश्न हो गए। और फ्रेंड्स 1913 में क्या अनिवार्य कर दी गई फ्रेंड्स, सभी के लिए अनिवार्य, सामान्य जनता सभी पर अनिवार्य कर दी गई। तो ये 13 यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हो जाता है। 1913 यानी कि विश्व युद्ध से 1 वर्ष पहले, प्रथम विश्व युद्ध 14 से 18 तक, उस 1 वर्ष पहले ये अनिवार्य कर दी गई सामान्य जनता के सभी के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कहाँ पर अनिवार्य करेगी, तो 13 पर। और इससे संबंधित अन्य जो क्षमा कीजिए, इससे पूर्व में कुछ तथ्य है। जैसे 1822 में ट्रेन द्वारा खच्चर सेना का यहाँ पर हो व्यवस्था की गई, ताकि विकल्प के रूप में बेगार के विकल्प के लिए विकल्प के रूप में प्रयोग किया जा सकता। 1822 में ट्रेन द्वारा खच्चर सेना बनाई गई बेगार के विकल्प के रूप में। सर्वप्रथम किसने बनाई, 22 में ट्रेन ने। ठीक है, और इसका विरोध जो किया गया फ्रेंड्स, पंथिया गढ़वाल में पंथिया दादा द्वारा इसका सर्वप्रथम गढ़वाल में सुमाड़ी के रहने वाले थे, सुमाड़ी पौड़ी के। तो कहाँ के रहने वाले थे, सुमाड़ी पौड़ी के। ठीक है फ्रेंड्स, इनके द्वारा इसका सर्वप्रथम विरोध किया गया। हालांकि कुमाऊं क्षेत्र में 1840 में इसका विरोध देखने को मिलता है, लोहाघाट जहाँ पर को ग्रामीणों ने लोहाघाट छावनी में अपने सामान बेचने से
अपने सामान उपलब्ध कराने से इनकार कर देगा। ठीक है फ्रेंड्स। और अल्मोड़ा में उन्नीस सौ तीन खट्याड़ी में 14-15 लोगों ने इसका विरोध किया। 14-15 लोगों ने 1903 में खट्याड़ी मिल में 14-15 लोगों द्वारा इस प्रथा का विरोध किया गया। ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स। 1903 में खट्याड़ी में विरोध किया गया। 1903 में खट्याड़ी में विरोध हुआ। खट्याड़ी में विरोध, ठीक, 14-15 लोगों ने किया और इन पर सरकार द्वारा इनको तहसील में बुलाकर 2 रुपया जुर्माना किया गया। 2 रुपया। ठीक है फ्रेंड्स। 3 में क्या, अब देखो फ्रेंड्स, 2 रुपया जुर्माना किया, 3 में हुआ ये कार्यक्रम और लोग थे 14-15। जो लोगों की संख्या है फ्रेंड्स, जो लास्ट में इसका अंत होता है वो तिथि भी यही है, 14 जनवरी। इस तरीके से हम सिस्टमेटिक वे में पढ़ने का प्रयास करेंगे कि 14 जनवरी 1921 को समाप्ति की गई है। किनके प्रयास से? भद्रीनाथ पांडे के प्रयास से। तो वो जो तिथि थी और जो यहाँ पर 1903 में लोगों द्वारा इसके लिए इसका विरोध किया गया, वो क्या थी? समान थी। ठीक है फ्रेंड्स। 14-15 1903 और 1904 में इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा इनके पक्ष में निर्णय दिया गया जनता के कि भाई ये प्रथा गलत है। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कुछ तथ्यात्मक जानकारी थी जो 1840 में लोहाघाट में इसका विरोध किया गया सर्वप्रथम। इससे संबंधित सामान छावनी में उपलब्ध कराना से इनकार किया गया। ठीक है फ्रेंड्स। तो और खट्याड़ी में 1903 में और 1893 में इनके पक्ष में जो 14-15 लोगों ने इसका विरोध किया था। 2-3-4 हो गया। 2-3-4 से हम इसे मेमोराइज करते हैं। 2 इस आंदोलन संबंधित 2 क्या था? 2 रुपये का जुर्माना हुआ था। 3 क्या था? 3 में खट्याड़ी में इसका विरोध किया गया। 4 क्या था? 4 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसके पक्ष में, ये जनता के पक्ष में निर्णय दिया कि ये प्रथा गलत है। और 1903 में फ्रेंड्स कर्जन से इस संबंध में मुलाकात की गई थी। गौरीदत्त बिष्ट द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इससे संबंधित जो भी अन्य तथ्य होंगे मैं आगे भी वीडियो में आपको प्रेजेंट करते रहूँगा। जो भी मेरे अध्ययन के क्रम में मैं जिनको फेस करूँगा वो सिस्टमेटिक वे में आपके सामने मेरे द्वारा प्रेजेंट किए जाएंगे। सिस्टमेटिक वे में जो भी अन्य तथ्य इस कुली बेगार आंदोलन और कुली बेगार प्रथा से संबंधित मैं फेस करूँगा। तो आज मेरे द्वारा आपको ये कुली बेगार प्रथा क्या थी ये स्पष्ट किया गया और कुछ तथ्य आपको दिए गए। और तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं कि वो जो प्रेजेंट में जो इलेक्शन हुए हैं 5वीं विधानसभा के लिए, उसमें जो 2017 में फ्रेंड्स जो मतदान हुआ था 2017 में, वो था फ्रेंड्स 65.56%। अब देखिए फ्रेंड्स 65.56% होता है, मिरर इमेज होगी क्योंकि ये 5 तो 5 में आगे 6 में इतना परसेंट होता है 2017। और अभी भी जो इसमें हालांकि परिवर्तन हो सकता है। कल ही जो हुआ चुनाव हुआ है, कल ही मतदान हुआ है, क्षमा कीजिए, कल ही मतदान हुआ था। 65.10% 40.46
परसेंट घटा है इस बार, ये अनुमान अभी लगाया गया है। अभी इसमें थोड़ा परिवर्तन हो सकता है, लेकिन जो करंट की जो न्यूज़ है उस हिसाब से मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ कि अभी जो सोमवार को 14 फरवरी को जो मतदान हुआ उत्तराखंड विधानसभा के लिए वो 65.10% हुआ है। अगर इसमें कोई परिवर्तन होता है तो प्रमाणित स्रोतों से मेरे द्वारा कलेक्ट किया जाएगा, क्या चेंज जो है वो आपके सामने प्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। और जो पहले हुआ था 2017 में वो था चौथी विधानसभा के लिए, वो क्या हुआ था 65.56%। एक अन्य तथ्य फ्रेंड्स जो परीक्षा उपयोगी है पुलिस विभाग से संबंधित, तो इससे संबंधित जो पुस्तक लिखी है फ्रेंड्स शेखर पाठक द्वारा 1987 में लिखी गई है, 1987 में 1987 में क्या लिखी है फ्रेंड्स, वो है उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा। ठीक है फ्रेंड्स। उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा जो लिखी गई शेखर पाठक द्वारा लिखी गई है, शेखर पाठक जी द्वारा लिखी गई है, डॉक्टर शेखर पाठक द्वारा। उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा वो 1987 में लिखी गई है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार का भी प्रश्न पूछा जा सकता है, कई बार पूछा गया है कि कब ये पुस्तक लिखी गई, तो 1987 में, और किनके द्वारा लिखी गई, तो शेखर पाठक, और पुस्तक थी उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा। खच्चर सेना इससे समझ में आने आपको बताया फ्रेंड्स 1822 में बनाई गई ट्रेन द्वारा। ठीक है, विकल्प के रूप में ताकि इसका प्रयोग किया जा सके खच्चर सेना का। हालांकि ट्रेन मानते थे कि कुमाऊं और गढ़वाल के लोग आलसी हैं, कार्य नहीं करते हैं, फिर भी उनने खच्चर सेना इसके लिए इसके विकल्प के रूप में बनाई ताकि ये जनहित के कार्य कर रहे हैं और लोग हित वो सोचते हैं, मानवीय दृष्टिकोण उनका रहता है, ये स्पष्ट करने के उद्देश्य से खच्चर सेना उनके द्वारा बनाई गई ट्रेन द्वारा 1822 में। कब बनाई गई ये भी कई बार प्रश्न आया, खच्चर सेना किसके द्वारा बनाई गई, तो ट्रेन द्वारा। और कब बनाई गई, देखो T for 20 T for ट्रेन यानी कि 22 में बनाई गई, 2 T आ रहे हैं हमें 1822 में, क्योंकि 21 में तो खत्म हो गई थी, 1900 तक तो बात ही नहीं आएगी, तो 1800 में 22 यानी कि T for ट्रेन द्वारा बनाई गई। खच्चर म्यूल इंग्लिश में कहा जाता है म्यूल। म्यूल ट्रूप हम इसे कह सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और 1840 में फ्रेंड्स लोहाघाट छावनी में वहां के लोगों द्वारा 1840 में कुली बेगार का विरोध किया गया और इन्हें सामान उपलब्ध न कराने का निर्णय लिया गया। $1840 1903 जो स्पष्ट कर दिया गया मेरे द्वारा, करजन से मुलाकात की गई इस प्रथा को समाप्त करने के संबंध में, और खत्याड़ी में इसका विरोध किया गया, अल्मोड़ा खत्याड़ी में। और 1904 में इलाहाबाद हवाई कोर्ट द्वारा जनता के पक्ष में और इस प्रथा के विरोध में फैसला दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स। अब मुख्य है इसमें फ्रेंड्स कि 14 जनवरी 1921, ठीक है फ्रेंड्स, 14 जनवरी 1921 को ये पूर्ण रूप से समाप्त करने हेतु इसके संबंध में आंदोलन किया गया बागेश्वर में सरयू नदी के तट पर, सरयू प्लस गोमती। ठीक है फ्रेंड्स। तो सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए, ग्राम प्रधान जो इस हेतु रजिस्टर को मेंटेन किया करते थे, भाई इतने लोग हैं गांव में, ये लोग हैं और ये इस अवधि के लिए
कुलीन बेकार हेतु उपलब्ध हैं। और पटवारियों के तत्कालीन पटवारियों और ग्राम प्रधानों द्वारा भी लोगों का शोषण इस प्रथा के माध्यम से किया जाता था, और अपने आपसी रोष को वो इसके द्वारा निकालते थे और उन्हें परेशान करने का, पीड़ित करने का प्रयास भी किया करते थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक रजिस्टर मेंटेन किया जाता था कि कितने कुली लोग हैं, कितनी जनसंख्या है गांव में, और कितनी अवधि के लिए उनको उपलब्धि किया जा रहा है, उनके प्रॉपर एंट्री उसमें रजिस्टर में की जाती थी। तो 14 जनवरी को इस रजिस्टर को जला दिया गया। सभी ग्राम प्रधान लोग वहाँ रजिस्टर लाए थे, करीब 40,000 लोग थे फ्रेंड्स, और इनको जला दिया गया शंखनाद के संग। और जल का, सरयू का पानी हाथ में लेकर के इसका संकल्प लिया गया कि कोई भी व्यक्ति अब कुली बेगार नहीं देगा। ठीक है फ्रेंड्स, गांधी जी द्वारा यंग इंडिया में इसका उल्लेख किया गया। 14 जनवरी 1921 को पूर्णतः इसका विरोध कर किया गया बद्रीधर पांडे द्वारा, और इस आंदोलन को सफल बना के इस प्रथा को समाप्त कराया गया। तो इसी आंदोलन के बाद बद्रीधर पांडे को कुमाऊं केसरी नाम दिया गया। ये भी एक तथ्यपूर्ण प्रश्न है कि कुमाऊं केसरी कब बद्रीधर पांडे को कहा गया, कौन कुमाऊं केसरी है, तो बद्रीधर पांडे इस आंदोलन के बाद। और यंग इंडिया में रक्तहीन क्रांति इसे कहा गया महात्मा गांधी द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे कुली बेगार और उससे संबंधित कुछ तथ्य। तो आगे भी मेरे द्वारा इस प्रकार के वीडियोज प्रेजेंट किए जाएंगे जो परीक्षा उपयोगी होने के साथ साथ ज्ञानवर्धक और एक अपने इतिहास को जानने में मददगार सिद्ध होंगे। तो फ्रेंड्स, कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन देख लेते हैं परीक्षा की दृष्टि से। फ्रेंड्स, रीजनिंग को भी हम इग्नोर या अवॉइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग जो है फ्रेंड्स एक माइंड को शार्पनेस प्रदान करती है, एक लॉजिकल वे हमारे माइंड को देती है कि किस दिशा से और कैसे, किन किन दिशाओं में कैसे कैसे हम सोच सकते हैं। एक माइंड की एक्सरसाइज हम इसे कह सकते हैं, ये होती है इससे। और इसके साथ ही साथ रीजनिंग जो होती है फ्रेंड्स परीक्षा उपयोगी भी है, अर्थात परीक्षाओं में रीजनिंग से संबंधित कई प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन हमें उसकी बार बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, और यह एक अपना डायमेंशन बनाने की ज़रूरत है कि किस दिशा में हमें रीजनिंग को सॉल्व करने से पूर्व सोचना होता है, रीजनिंग की प्रॉब्लम को फेस करने से पूर्व समझना होता है, और किस दिशा में हमने मूव करना होता है। तो देखते हैं फ्रेंड्स, कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि फिर ए को अगर 0 लिखा जाता है, ए को 0 लिखा जाता है, बी को 6 लिखा जाता है, सी को 24 लिखा जाता है, तो डी को क्या लिखा जाएगा। आप रीजनिंग के क्वेश्चन जब भी मैं आपको प्रेजेंट करूं तो आप पॉज करके इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, ताकि आपका भी एक डायमेंशन बने, एक आपके मस्तिष्क में एक हलचल हो, या कहेंगे हम कि एक मस्तिष्क भी इसमें एक सम्मिलित हो पाए, आपका मतलब आपका दिमाग उस ओर को भी रीडिंग की ओर को भी सक्रिय हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो ए को अगर हम 0 लिखते हैं, बी को अगर हम 2 लिखते हैं, तो सी को 24, तो डी को क्या लिखेंगे फ्रेंड्स। तो इनमें कहीं पर कई समान दिशा में सोचना था फ्रेंड्स, कहीं डिफरेंस तो नहीं है, इनका क्यूब तो नहीं है, इसका वर्ग तो नहीं है, या इनके जो अल्फाबेट के जो सीरियल है वो तो नहीं लिखा गया है। तो फ्रेंड यहाँ पर क्या किया गया है, एक का क्यूब किया और एक माइनस कर दिया तो 0 आ गया। बी 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 इक्वल टू 2, क्योंकि प्लेस बी का अल्फाबेट में 2 है, तो 2 का क्यूब किया 8 और 2 को ही माइनस कर दिया 6। 3 सी का प्लेस 3 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 3 का क्यूब 27 में से 3 को ही माइनस किया तो 24 आ गया। तो इसी प्रकार डी को फ्रेंड्स, डी का क्या होगा फ्रेंड्स, 4 का क्यूब हो जाएगा 64 में से अगर हम 4 को ही माइनस कर देंगे तो 60 इसका आंसर हो जाएगा। डी की जगह यहाँ पर 4 आएगा। और इसी प्रकार फ्रेंड्स अगर जो अन्य प्रश्न देखते हैं, 30 लिखा है, 20 लिखा है और 12 लिखा है, तो ये प्रश्नवाचक क्वेश्चन मार्क इसको क्या आएगा,
तो फ्रेंड्स यहाँ क्या किया गया है, 5 का स्क्वायर और 5 इसमें ऐड कर दिया 30, 25 प्लस 5 30, चौथे को 16, 16 और 4 20, ठीक है फ्रेंड्स। 3 3 जा 9, 9 प्लस 3 12, तो यहाँ पर आ जाएगा फ्रेंड्स 2 2 जा 4 प्लस 2 6, यहाँ पर को आंसर आ जाएगा। यानी कि इसका जो यहाँ पर नेचुरल नंबर है 5, उसका हमने स्क्वायर किया, उसी को इसमें ऐड कर दिया तो 30 आ गया। और फिर उसके बाद एक माइनस करके क्या आएगा 4, 16, 16 में 4 4 4 जा 16, 4 ऐड किया तो 20, 3 3 जा 9 और 9 में 3 ऐड किया 12 और 2 2 जा 4, 4 में 2 ऐड किया 6। तो फ्रेंड्स इस प्रकार के वीडियो में आपको बार बार प्रेजेंट करूंगा सिस्टमेटिक वे में और उपयोगी तथ्यों को प्रेजेंट करने का प्रयास करूंगा। तो आप मेरे वीडियो को बार बार देखिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।